दोस्तों ऊपर वाले ने इंसान को एक चीज दी है जो है भुला देने की। वो चीजें भूल जाते हैं जो कि अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अच्छी ये होती है कि जो बैड मेमोरीज होती हैं वक्त के साथ में वो हम भूल जाते हैं और उसके बाद में अगर वो याद भी आ जाए तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाती क्योंकि टाइम निकल चुका है। इसी तरीके से कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिसके अंदर हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं जो कि हम बैड हैबिट कह सकते हैं कि भाई अभी तो रखी थी चीज़ कहाँ गई, वही वाली बात हो जाएगी, चाबी कहाँ है। तो यही एक आदत जापानीज एम्प्लॉय से दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट को दोबारा से चालू करवाने से रोक गई। दरअसल जापान के अंदर काशिवाज़की कारीवा नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना था, चालू करना था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी, फाइल थी 48 पेजों की, वो ये एम्प्लॉय किसी कार पर रख कर भूल गया, जिसके बाद में वो कार भी वहां से रफा दफा हो गई और ये पावर प्लांट वहीं का वहीं रह गया जहां पर था। ये मतलब इसको चालू करना था लेकिन अब ये चालू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें प्लानिंग मौजूद थी सभी चीज़ों की, जैसे कि फ्लड को किस तरीके से टैकल किया जाएगा, अगर आग लग जाती है तो उसके लिए क्या प्लान है, अर्थक्वेक के लिए क्या प्लान है, या फिर दूसरे नेचुरल डिजास्टर के लिए क्या प्लान है। तो इस तरीके की चीज़ों की सारी तैयारी थी उसके अंदर, लेकिन उसके बिना ये पावर प्लांट दोबारा से चालू नहीं किया जा सकता। तो अब ये कई महीनों के लिए बात टल चुकी है वहां पे। दोस्तों अगर आपको ठीक से याद हो 2017 के वक्त में दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट किया गया था जिसको सक्सेसफुल बताया गया था। हालांकि ये इन्होंने डेड बॉडीज के ऊपर किया था और जिन्होंने किया था उनका नाम है सर्जियो कैनावेरो जो कि इटालियन न्यूरोसर्जन है और उन्होंने चाइनीज सर्जन डॉक्टर जियाओपिंग रेन के साथ में ये मिलकर किया था, जो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मंकीज का हेड ट्रांसप्लांट किया था और वो सक्सेसफुल रहा था और वो 20 घंटे तक जिंदा भी रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसको अपनी टीम में ले लिया था। हालांकि इन्होंने ह्यूमन की डेड बॉडी के ऊपर था ये ट्रांसप्लांट, लेकिन इस साल इनका मानना है कि ये असली के इंसानों के साथ में हेड ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो सर्जियो थे ना, इन्होंने यूएस के सर्जन के साथ में अपनी टीम बनाने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब ये चाइना, साउथ कोरिया और रशिया के कुछ सर्जन के साथ में कोलैब करके ऐसा ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो चाइनीज सर्जन था ना जियाओपिंग रेन, जिसने मंकी का हेड जोड़ा था और अपने आप को सक्सेसफुल बताया था, उसने एक बात और कही थी कि भैया मेरे से स्पाइनल कॉर्ड नहीं जुड़ी थी, जिसकी वजह से वो मंकी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो इन्होंने अंधों की टीम तो बना दी है लेकिन ये काम करेंगे कैसे, असली इंसान के साथ में कौन होगा ऐसी कुर्बानी देने के लिए। देखो पहले रशिया का एक वेलरी स्पिरिडोनोव करके एक बंदा था, वो मतलब हॉफमैन डिजीज से ग्रस्त था, जिसकी वजह से उसने कहा था कि भैया मुझे तो वैसे ही इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो मेरा हेड ट्रांसप्लांट कर दो, किसी बढ़िया सी बॉडी के साथ में कर दो ये सारा काम। लेकिन इसकी हो गई शादी, इसको मिल गई एक सुंदर सी वाइफ और हो गया इसके एक अच्छा सा बच्चा, जिसके बाद में इसने कहा कि भैया मैं नहीं करने वाला, ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो ये पीछे हट गया। लेकिन अब ये ढूंढ रहे हैं कोई चाइनीज पेशेंट की, वहां पे मिल जाएगा कोई ना कोई, उसके साथ में कहूंगा। और ये बात सर्जियो ने कही है कि दुनिया का सबसे पहला पेशेंट चाइनीज होगा जिसका हम हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। अब बहुत से जो दूसरे देशों के डॉक्टर हैं वो इसको पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फेम खाने के चक्कर में ये सारा काम कर रहा है। डेड बॉडीज के साथ में भी जो इन्होंने किया होगा वो तो कोई मोची भी कर सकता है, मतलब खाली तो जोड़नी है ना, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड जोड़ी होगी ना इन्होंने जो बाकी की चीजें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है इधर से उधर सिग्नल पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में, वो किया होगा। इन्होंने तो बस दिखा दिया कि भैया हमने किया ये। अब यहीं पर एलॉन मस्क की भी जो न्यूरल लिंक ब्रेन चिप प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर इंसानों के अंदर चिप लगाने वाले थे जिससे कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि इन्होंने बंदर और सुअरों के साथ में भी करी थी। तो फिलहाल के लिए इन्होंने कहा था कि भैया हम ह्यूमन ट्रायल भी स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए एफडीए ने पहले तो अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन अब एफडीए ने अप्रूवल दे दिया कि भैया तुम ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा ये जो एलॉन मस्क की न्यूरल लिंक चिप है वो इंसानों के दिमाग में भी लगाई जाएगी ताकि वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। दोस्तों आज से करीबन 111 साल पहले 1912 के वक्त में अटलांटिक ओशन के अंदर एक शिप डूबी थी जिसको हम टाइटैनिक के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर 2200 के करीब में यात्री मौजूद थे और वो उनको लेकर डूबी थी। सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू भी हुआ था, कुछ बचे कुछ नहीं बचे वो बात अलग है, लेकिन आज उसका मलबा समुद्र के नीचे है और उसकी जांच पड़ताल अक्सर होती रहती है जहां पर रिसर्चर लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या नया खोज लें। तो यहाँ पर सबमरीन के द्वारा करीबन 7 लाख इमेजेस कैप्चर की गई जिसको 3D में रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उससे ये पाया गया कि उसके अंदर एक ज्वेलरी या नेकलेस कह लो ऐसा भी था जिसके अंदर मेगलाडॉन का टूथ भी मौजूद था। मेगलाडॉन
मेगालोडॉन दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी जो कभी इस दुनिया पे हुआ करती थी। वो कैसे गायब हुई, कहाँ गायब हुई, किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ी मछली जो ब्लू व्हेल के नाम से जानी जाती है वो भी आज जीवित है, लेकिन वो एक रहस्य है जिस पे शायद पर्दा उठे ना उठे। लेकिन हाँ, ये पता लग गया कि भैया पहले इसे ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता था। तो क्या इंसानों ने इसे मारा था इसका ज्वेलरी में यूज़ करने के लिए? दोस्तों, यूएस की मिलिट्री के ऐसे एआई पावर ड्रोन की टेस्टिंग कर रही थी जिसको एक ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट भी कर रहा था, और उसको ये सिखाया जा रहा था कि भैया अपने थ्रेट को तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, एनिमी बेस को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीज़ें। और एक बार जो पिन पॉइंट हो गया तुम्हारे लिए एनिमी, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उस एआई ने क्या किया कि अपने ह्यूमन ऑपरेटर को ही थ्रेट में पॉइंट कर लिया कि यही मेरा एनिमी है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक शायद पहली ही घटना है या रेयर घटना कह सकते हैं जहां पर एआई पावर ड्रोन ने अपने ही ऑपरेटर को मार गिराया। दोस्तों, अक्सर ये जो फूड व्लॉगर होते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहते होंगे कि भैया गुलाब जामुन का समोसा, मैगी जो कि आम से बनी है उसमें आम डाल दिया, ये डाल दिया, मतलब इस तरीके की ऊट पटांग चीज़ें। शायद मुझे तो ऐसा लगता है खुद ही जाते हैं वहाँ पे अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए कि भैया पैसे ले ले, ये काम कर डाल, इसमें आइसक्रीम बना जिसमें दारू डाल, तो इस तरीके की चीज़ें ये करते रहते हैं। यहीं पर एक बंदा देखा गया कि भैया वो पान का डोसा बनवा रहा है, मतलब उसमें पान फ्लेवर, पान की चीज़ें, मीठा, ये वो सब कुछ डाल के कि भैया पान वाला मज़ा आया तुम्हें इस डोसे में, वो करवा रहा है। मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है साउथ इंडिया की, मतलब डोसा, इडली, वड़ा, मतलब मज़ा आ जाता है खाने के बाद में। लेकिन उसका भी मतलब क्या हाल बना रखा है इन्होंने। मुझे तो लग रहा है जो पान डोसा है ये खाने के बाद में थूकना भी इसी के ऊपर होगा शायद, जो ओनर है, जो बनवा रहा है ये सारी चीज़ें। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बोलो जुबान केसरी।